क्या? जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लोग दिख रहे, जहां एक और आपदा हर साल कहर बरपा रही है, वहीं पर कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जहां एक और राजनीतिज्ञों में और अधिकारियों में, कर्मचारियों में तालमेल बेहतर होना चाहिए ताकि जमीन पर बदलाव आ सके, लोगों की भलाई के काम हो सके, वो तालमेल कम, तनाव ज्यादा दिखता है। और सरकार के कामकाज पर बड़े प्रश्न चिन्ह सरकार के ही मंत्री उठा रहे हैं। क्या ये तनाव एक बड़ी बिखरावट की ओर कांग्रेस को और इस सरकार को लेकर जाएगा? क्या ये तनाव प्रदेश के रुके कामकाज को और ठप करके दिखाएगा? क्या ये तनाव हिमाचल को और बड़े कर्ज में डुबाएगा? क्या ये तनाव मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में ऐसे ही बढ़ता जाएगा? ये तनाव इस कदर बढ़ गया है कि अब एक मंत्री सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, दूसरा मंत्री उसको काउंटर करता है, तीसरा मंत्री आकर पहले मंत्री की सपोर्ट करता है, मुख्यमंत्री जी का बयान कुछ और आता है। इतना बिखरा हुआ कुनबा आज तक किसी सरकार में नहीं दिखा। और ये कहीं ना कहीं एक बड़े किसी कदम की ओर इशारा करता है कि आखिरकार ये मंत्रियों की लड़ाई, आपस में बेचैनियां, ये तनाव, ये एक दिन में तो हुआ नहीं। ऐसे कौन से निर्णय हुए? और अगर अधिकारी प्रदेश हित में काम नहीं कर रहे तो क्या बाहरी और राज्य के ऐसा करके उनको अलग अलग करना है? या कोई भी अधिकारी जो प्रदेश हित में काम नहीं करता उस पर सवाल खड़ा करना है? तो सर ये सर फुटबॉल चल रही है, इसका आपको लगता है कि जो राज्यसभा चुनाव आएगा हिमाचल में, उसका भाजपा को फायदा मिल सकता है? अभी तो 3 महीने हैं जी। पिछली बार भी राज्यसभा के चुनाव से पहले किसको पता था क्या होने वाला है? और महाराष्ट्र देखी गई है कि केंद्र प्रायोजित जो स्कीमें हैं वहां पर जो उद्घाटन या शिलान्यास की बात होती है तो जो सांसद है उनको नहीं बुलाया। दुर्भाग्य है, छोटे मन से राजनीति हो रही है। मैं तो कल भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मिला। मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश की सड़कों की बात की जो लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें हैं, और मैंने यही अनुरोध किया कि हमें जल्द से जल्द पैसा रिलीज करिए। 2000 करोड़ रुपए की सड़कों की मांग मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से करके आया हूं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 में, ताकि मेरे हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव की सड़कें बने। हालांकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सड़कें मात्र 80-85 करोड़ रुपए की बनती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि हम पूरे प्रदेश के लिए आप सड़कों का पैसा जल्द से जल्द रिलीज करें ताकि आपदा में जो नुकसान हुआ वो भी, और उसके अलावा नई सड़कें बने वो भी, और जो रखरखाव के लिए पैसा है ये भी मिले। तीसरी बात, राज्य की सरकार के पास तो पैसा सड़कों की रिपेयर के लिए भी नहीं लगता है। सड़कों की हालत बहुत खराब है और कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत खराब स्थिति में हिमाचल को लेकर जाती है। जब पर्यटक आते हैं तो टूटी सड़कें देखते हैं। हालांकि अगर नेशनल हाईवे, नाबार्ड और पीएमजीएसवाई की सड़कें ना हो तो लगता है हिमाचल का सड़क नेटवर्क तो और खराब हो जाएगा।